नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की खबरें तेज रफ्तार से। यूपी के कानपुर में नेशनल हाईवे पर बस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। 40 यात्रियों से भरी थी बस। समय रहते लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिहार में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी। पटना को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सड़क किनारे अस्थायी दुकानों को हटाया गया। भारी संख्या में पुलिस और अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के लुधियाना में 2 गुटों में खूनी झड़प। पेट्रोल की बोतलें फेंककर जलाई गाड़ियां। धारदार हथियारों से किया हमला। हमले में 2 युवक घायल हुए। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री उडुपी में किया रोड शो। सड़क किनारे खड़े लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। कृष्ण गर्भगृह के सामने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया। साथ ही पवित्र कनकाना किंदी के लिए सोने का कलश भी चढ़ाया। उडुपी में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को आज भी बताया प्रासंगिक। कहा, शांति की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत आवश्यक है। दिल्ली में T20 वर्ल्ड चैंपियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी ब्लाइंड महिला क्रिकेटर्स को सम्मानित किया। सभी खिलाड़ियों को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। महापौर सुषमा खरकवाल ने लखनऊ की परंपरा के अनुरूप राष्ट्रपति को नगर की चाबी भी भेंट की। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में रणनीति बनाने के लिए 30 नवंबर को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक। 10 जनपद पर शाम 5 बजे होगी मीटिंग। एक्शन में सीएम नीतीश कुमार पटना में अचानक पहुंचे सचिवालय का निरीक्षण किया। अलग अलग जगहों पर जाकर जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में रोड शो किया। एमसीडी उपचुनाव पर कहा, दिल्ली में जनता का विश्वास आशीर्वाद बीजेपी के हर जगह मिल रहा है। दिल्ली की जनता फिर से बीजेपी को चुनेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। कल प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शरीक होंगे। बहुविवाह पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। कहा, दूसरी शादी करने पर 7 और छुपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा। असम में बहुविवाह पर रोक पर बोले एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम। कहा, संविधान के खिलाफ कानून का हम विरोध करते हैं। बहुमत के कारण सदन में पारित करा दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी शाहीन से एनआईए ने पूछताछ की है। शाहीन को फरीदाबाद लेकर के पहुंची एनआईए की टीम। फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप पर एनआईए ने जांच की। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज भी लेकर गई थी एनआईए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन। जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी। आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी जी की शोभा यात्रा में भीड़ के बेकाबू होने का वीडियो आया सामने। शोभा यात्रा के दौरान मची थी भगदड़। पुलिस की सूझबूझ के चलते संभले हालात। कर्नाटक के विजयपुरा में सिलेंडर विस्फोट से लगी भीषण आग। 7 दुकानें जलकर खाक। लाखों के नुकसान का अनुमान। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर टीम की गाड़ियां। आग पर पाया काबू। चुनाव आयोग के साथ टीएमसी के 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक। तकरीबन 2 घंटे चली यह बैठक। टीएमसी नेताओं ने कहा, हमने 5 सवाल उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। गुजरात के महसाणा में बीएलओ की मौत। 50 साल के दिनेश कुमार रावल की हार्ट अटैक से मौत। बताया जा रहा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण रात जाकर एसआईआर का निपटारा कर रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में भी एसआईआर वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान खुलासा सामने आया है। मकान मालिक ने किराए पर रह रहे लड़के को बताया बांग्लादेशी। कहा, धोखे से मेरे वोटर कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर बनवाया अपना वोटर और आईडी कार्ड। यूपी के गाजियाबाद में 9 महिलाओं समेत 21 बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जिला प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा। बीएलओस पर एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। 12 राज्यों में तेजी से चल रहा एसआईआर का काम। दूसरे फेज में तकरीबन 99% फॉर्म बांटे जा चुके। अब तक 56% से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज किए गए।
यूपी के ललितपुर में शादी समारोह में जमकर थिरके उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम और रोजगार विभाग के मंत्री मनोहर लाल पंत। फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जयपुर के शहरी इलाकों में 3 दिनों से दहशत का सबब बना तेंदुआ देर रात पकड़ा गया। हजारों की भीड़ के बीच हुआ वन विभाग और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। लोगों ने राहत की सांस ली। इटावा में नौसेना अफसर की पत्नी को टीटीए ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। हुई दर्दनाक मौत। टीटी पर हत्या का मुकदमा दर्ज। गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ने के बाद स्लीपर कोच में टीटी से हुई थी कहासुनी। एमपी के इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। लाओस जाकर डिजिटल अरेस्ट करने की भी ट्रेनिंग ली थी। यूपी के मुरादाबाद में चोरी के ट्रैक्टर दूसरे राज्यों में बेचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एसडीएफ ने की कार्यवाही। आरोपियों के पास से 4 ट्रैक्टर 2 इंजन बरामद। वहीं यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति पर चाकू से हमला हुआ है। बदमाश ने घर में लूट के दौरान वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। और जहरीली हवा से राजधानी दिल्ली बेहाल। लगातार बेहद खराब श्रेणी में AQI। आने वाले दिनों में और भी कोई भी राहत नहीं मिलने का अनुमान। लोगों का सांस लेना हुआ दुभर। दिल्ली में कम नहीं हो रहा है प्रदूषण का स्तर। कर्तव्य पथ के समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। ITO के आसपास भी पॉल्यूशन का स्तर 400 के करीब। दिल्ली में मेट्रो ने प्रदूषण रोकने के लिए लगाए 42 एंटी स्मॉग गन। एंटी स्मॉग गन लगने से हवा में सुधार की उम्मीद। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पिकअप वैन और बाइक में जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। जयपुर में विकास प्राधिकरण का कारनामा। भगवान शिव को जारी किया अतिक्रमण का नोटिस। मंदिर पर चस्पा नोटिस में भगवान को 1 हफ्ते में अतिक्रमण हटाकर सूचना देने को कहा। यूपी के मुरादाबाद में देसी अंडे के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा। देसी अंडे जैसा रंग कर बेचे जा रहे थे अंडे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील की फैक्ट्री। और शहीद की बेटी का ग्रेटर नोएडा में जवानों ने किया कन्यादान। पंजाब से आए 50 जवानों ने संभाली शादी की पूरी जिम्मेदारी। 2006 में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे सुरेंद्र सिंह भाटी। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। ABP न्यूज आपको रखे आगे।